से स्वागत है आपका। आज हम आपको बताने वाले हैं डीएसएसबी एग्ज़ाम की जो डेट पोस्टपोन्ड हो गई थी वो दोबारा से रीशेड्यूल कर दी गई है। यानी कि जो डीएसएसबी एग्ज़ाम का जिसने भी फॉर्म भरा है उनके लिए नई डेट जो है वो घोषित हो चुकी है। ठीक है, तो ये डीएसएसबी एग्ज़ाम की जो डेट है का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये डेट किसके लिए थी? एक तो टीजीटी के लिए, टीजीटी पंजाबी और उर्दू के लिए थी, और दूसरी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था। ठीक है, तो नई एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी कर दी गई है, और वो नई एग्ज़ाम डेट क्या है और ये भी बता दें कि वो एग्ज़ाम कब होने वाला था। इसका नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है। ये 12 तारीख आप देख सकते हो यहाँ पर, 12 सितंबर 2024 को आज ही जारी हुआ है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन उस एग्ज़ाम के लिए जारी हुआ है जो 6, 13 और 24 अक्टूबर। ठीक है, 6, 13 और 24 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, ये पहले था 27 अगस्त 2024 को और एक 3 सितंबर 2024 को। तो ये दोनों डेट जो है वो कैंसिल हो गई थी, एक तो 27 अगस्त वाली और एक 3 सितंबर वाली। ठीक है, ये कैंसिल हो गई थी। अब जो नया एग्ज़ाम डेट है वो 6 तारीख है, एक तो एक 13 तारीख है और एक 24 तारीख। ये अक्टूबर के महीने में ये एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपको मिल गया है लगभग लगभग कह सकते हैं अपन एक महीने का टाइम। ठीक है, तो जो लोग नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी उर्दू और पंजाबी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में एक महीने का टाइम पीरियड और उनको एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, तो अब जो कमी रह गई थी हमारी स्टडी के अंदर वो आप पूरी कर सकते हो। ठीक है, इस दौरान करना क्या है, आपको रिवीजन करना है। ठीक है, इस दौरान आपको रिवीजन करना है और वो रिवीजन आपका ही आपको सेलेक्ट करवाएगा। ठीक है, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अब एक महीना जो बचा है आपका इन दोनों के लिए, जिसने भी टीजीटी उर्दू का फॉर्म भरा है उसके लिए, नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भरा है उसके लिए। ठीक है, तो देखो 6 तारीख को, जो 6 अक्टूबर 2024 को नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होगा वो आप यहाँ देख सकते हो 3 पारी के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, ये अलग जो एडवर्टाइजमेंट था उसके हिसाब से है। ये एडवर्टाइजमेंट 4/24 वाला एडवर्टाइजमेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नर्सिंग ऑफिसर का एक 4/24 का ये एडवर्टाइजमेंट है, और पोस्ट कोड है 0224 यहाँ पर पोस्ट कोड और आपका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि डीएसएसबी में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो ये नोटिफिकेशन नंबर आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जो 6 तारीख को एग्ज़ाम होगा वो 3 पारियों में होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट जो है वो 8:30 से 10:30 के बीच में रहेगी। ठीक है, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम है आपका। फिर दूसरी शिफ्ट जो है वो 12:30 से 6 बजे तक रहेगी, और जो तीसरी शिफ्ट है वो 4:30 से 6:30 बजे तक रहेगी। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है, अब एडमिट कार्ड भी जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी। तो एक नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम तो हो गया आपका 6 अक्टूबर को। दूसरा जो है वो 2 पारियों में होगा, बचा हुआ जो एग्ज़ाम है नर्सिंग ऑफिसर का ही, और वो होगा 24 अक्टूबर को। तो जिन लोगों का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में नहीं आ रहा है उनका इसमें आएगा, किसमें? 24 अक्टूबर वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, इस शिफ्ट में जिसका नहीं आएगा उसका इनमें आएगा। सेम डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, सेम ही वैकेंसी है, ये भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। ठीक है, तो ये 2 पारियों में होगा। बचे हुए जो लोग हैं वो 8:30 से 10:30 के बीच में और 12:30 से 2:30 के बीच में एग्ज़ाम देंगे। क्लियर? तो ये तो हुई बात नर्सिंग ऑफिसर की। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी? टीजीटी की। तो टीजीटी जो है, जिन लोगों ने उर्दू और पंजाबी में फॉर्म भरा था, ठीक है, इसका जो कोड है वो है 2/24/2/24। ठीक है, और जो पोस्ट कोड है वो 810/24 और 809/24 है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम होगा 13 अक्टूबर को। यहाँ भी संडे है, तीनों एग्ज़ाम, ये जो 6 तारीख वाला है वो भी संडे को है, 13 वाला भी संडे को है, 24 वाला जो है वो थर्सडे को है। ठीक है, बस ये इतना सा अंतर है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। 6/24 नर्सिंग ऑफिसर याद रखेंगे, और जिन्होंने टीजीटी पंजाबी उर्दू में भरा है वो 13 तारीख को याद रखेंगे। क्लियर? तो देखो ये भी सेम 2-2 घंटे के एग्ज़ाम है, 8:30 से 10:30 के बीच में होगा पंजाबी वाला, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का ही एग्ज़ाम है। ठीक है, और जो सेकंड शिफ्ट होगी 12:30 से 2:30 वाली, उसमें उर्दू का एग्ज़ाम होगा, टीजीटी उर्दू। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों को ही लिया गया है।
ठीक है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकली थी और ये आपकी जो है चिकित्सा विभाग से निकली थी। ठीक है, तो ये शेड्यूल है। क्लियर, डेट क्लियर हो गई हमारी। 6, 13 और 24 अक्टूबर, ये अक्टूबर में होगा एग्ज़ाम। अब देखो यहाँ पर कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है अपडेट दिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या करना है आपको, अगर कैंडिडेट को ये एडवाइस दिया जाता है कि वो अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट कर लें। अगर आपने फॉर्म भरा है और आपका नंबर या ईमेल एड्रेस बदल गया है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन टाइमिंग सेल बी मेंशन इन द ई एडमिट कार्ड। ये कब आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होगा और डेट का एग्ज़ाम क्या होगा, उसका टाइम क्या होगा, वो एडमिट कार्ड के ऊपर आपका आएगा, मतलब जो एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर शो होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना है। यहाँ ये भी फेक वेबसाइट बनाते हैं बहुत से लोग DSSB की, तो आप इसका ध्यान रखना। ठीक है, वेबसाइट का जो बोर्ड की वेबसाइट है वो, या फिर OARS पोर्टल को आप रेगुलरली जो है वो देखते रहें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, वैसे तो आपको इन्फॉर्मेशन मोबाइल नंबर पे, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है उस पर दी जाएगी, लेकिन फिर भी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो इसलिए आप क्या करें, अ, इसको देखते रहें, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है, बट इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन ऑन हिज हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ड्यू टू एनी रीजन, देन इट वुड नॉट गिव एनी राइट्स टू द कैंडिडेट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड एंड, या फिर री एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि अगर आपको मोबाइल के थ्रू वैसे तो मोबाइल के थ्रू जो रजिस्टर आपने मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पर, उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन किसी कारण से अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को नहीं गेट करते हो, तो फिर कोई रीज़न नहीं होगा, या आपको आपके पास कोई राइट नहीं होगा कि आप बोर्ड को कहो कि भाई हमारा दोबारा से एडमिट कार्ड भेजिए या एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कीजिए। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रेगुलरली OARS पोर्टल को या फिर जो DSSB की वेबसाइट है उसको रेगुलरली चेक करते रहें। ठीक है, दोबारा से फिर से आपको एडवाइस दी गई है कि आप बोर्ड की वेबसाइट या OARS पोर्टल को रेगुलरली फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहे, बदल सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको जब एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे तो कोविड-19 रिलेटेड जो भी सेफ्टी मेजर्स है, ठीक है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, इनका पालन करना होगा। ठीक है, तो जैसे भी निर्देश जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उस समय आएंगे, तो उस समय आपको बता देंगे। ठीक है, हम भी बता देंगे और बोर्ड तो बताएगा ही सही। फिर भी आप रेगुलरली टच में रहें बोर्ड के, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आज की इन्फॉर्मेशन इतनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।